नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल जेवी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हम लोग देख रहे थे कि किस प्रकार शनिदेव प्रण ले चुके हैं महादेव के पास जाने का, केवल और केवल अपनी माता के लिए। लेकिन देवों ने यह निर्णय ले लिया है कि उनको कोई भी महादेव के कैलाश पर्वत पर पहुंचने के लिए कोई भी उनका मार्गदर्शन करने को तैयार नहीं है। अच्छा, देखा जाए तो ये बात जो उनको महादेव तक जाने वाली है वो भगवान विश्वकर्मा ने बताई, उनके नाना श्री ने, कि सबसे बड़े वैद्य जो हैं वो वैद्यनाथ हमारे भगवान भोले भंडारी शिव शंकर जी, उनके पास जाओ, वही इनका उपचार कर सकते हैं, वही इनको जीवन दान दे सकते हैं। अब भगवान विष्णु भी नियम के अनुसार जो होनी है उसको होने देने के लिए देवताओं से, या यूं कह लीजिए कि नारद मुनि से संदेशा भिजवाते हैं इंद्र के पास कि शनिदेव को किसी भी परिस्थिति में महादेव से न मिलने दिया, आप उनके मार्ग में अवरोध उत्पन्न कीजिए। लेकिन अब शनिदेव पाताल लोक पहुंच चुके हैं गुरु शुक्राचार्य के पास। तो देखते हैं अब वहां पे क्या होता है, किस प्रकार से वो उनसे सहायता लेते हैं, क्योंकि शुक्राचार्य की भी उन्होंने एक बार सहायता की है, निष्पक्ष भाव से की है, बिना किसी लालच के। अब वो उनका मार्गदर्शन करते हैं कि नहीं, ये देखने चलते हैं एपिसोड नंबर 35 पार्ट 1 में। एकांत बताइए सूर्यपुत्र शनि, आपको पाताल में आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? हाँ, मैंने वही बोला कि आप महादेव के परम भक्त हैं। जिसकी भी महादेव में आस्था हो, क्या उससे उनसे मिलने का अधिकार है? अवश्य है, परंतु महादेव अपने किसी भक्त से मिले वो उनका चयन है। ईश्वर से मिलने की सबकी यात्रा भिन्न होती है शनि, और उसके कर्मों से संचालित होती है। मैं यात्रा के लिए प्रस्तुत हूँ, आप केवल मार्ग दिखाएं। कैलाश पे जाने का मार्ग तो तुम्हारे पिता सूर्य देव भी जानते हैं, परंतु हम दोनों के मार्ग भिन्न हैं। बनती नहीं। महादेव से मिलने का कोई प्रबल कारण? उनसे मिलकर ये निश्चित करना है कि वो मेरी माता को मुझसे नहीं छीन सकते। तो बड़ा उद्देश्य लेके चले हैं। कहाँ भैया नदी वदी ले आए? अच्छा, काकोल भी चल दिए हैं साथ में। यात्रा तो शनिदेव को अकेले करनी पड़ेगी। काकोल अब साथ में गए हैं, मुझे नहीं लग रहा कर पाएंगे काकोल। देखते हैं, मेरी काकोल ने काफी साथ निभाया है, क्या पता। यह है महादेव के कैलाश का मार्ग। यहाँ से तुम्हें अकेले जाना होगा शनि। अकेले? दूर जो सामने श्वेत पर्वत है वही है कैलाश, जहाँ महादेव विराजते हैं। परंतु ये यात्रा सरल नहीं होगी शनि। महादेव का एक नाम अघोर भी है, इसलिए घोर कठिनाइयां भी आएंगी। घोर परीक्षाओं का सामना करना होगा। शनिदेव है वो, जिनके सुझाव को काटकर तुमने ये यात्रा प्रारंभ करने का निश्चय किया है, वो देव बाधाएं उत्पन्न करेंगे शनि। अब ये यात्रा तुम पूर्ण करते हो या नहीं, ये तुम्हारे परिश्रम और महादेव की मंशा पर निर्भर करता निर्भर है। हर हर महादेव। ये भाई बहुत हाल है यार। चलो अब चल दिए। आगे बढ़े मित्र? नहीं, केवल मैं जाऊंगा। मुझे भी अपने साथ ले चलो ना मित्र। नहीं काकोल,
ये यात्रा केवल मेरी है, इसलिए इन बाधाओं का सामना भी मैं ही करूंगा और बाधाओं को पार करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। वाह, कोई नहीं। पूरा देव समूह देख रहे हैं लाइव टीवी लगा के। और देवराज इंद्र तुम्हारी यात्रा पूर्ण नहीं होने देगा शनि। ट्राई तो कर ही चुके हैं आप। ये दिशाशूल बनेंगे हैं। ईश्वर जब तक भक्त को परेशानियों को पार करते हुए नहीं देखेंगे तब तक कहाँ। माता, एक बात पूछूं? शनि ने इतनी कठोर प्रतिज्ञा क्यों ली? यदि वो महादेव से नहीं मिल पाया तो क्या वो सच में लौट कर नहीं आएगा? विदा का कोट, वचन पूर्ण करने का समय आ गया है। या तो माता का उपचार होगा या मेरा त्याग। वाह, शनि अपना वचन कभी नहीं। कभी नहीं तोड़ता। पहली बार मैंने यमी की यदि उसने सॉफ्ट कॉर्नर देखा। सहानुभूति का एक तो मुझे विश्वास है यदि वो मेरा उपचार ना ला सका तो वो लौटेगा तुम्हें। अब सॉफ्ट कॉर्नर होना बहुत कभी लाड़ी बात नहीं है, क्योंकि भाई इतना बड़ा प्रण लिया ना उन्होंने कि अगर माता का मैं जीवन एक रक्षण ही नहीं की कर नहीं है पाऊँ तो मैं आऊंगा ही नहीं। माता एक ही की एक ही नहीं है। माता तो उन दोनों की भी है। माता के लिए इतना बड़ा चुनौती ले ली है। मुझे वो याद आ रहा है जब महाभारत में वो जाती हैं भगवान परशुराम के पास, देवी अम्बा। हाँ देवी अम्बा, तो इसी प्रकार की कठिन परिस्थितियों से होकर जाते हैं। अच्छा, 5 दिन। कितना समय है नाना श्री? 5 दिन। 5 पत्थर बड़े हम लोगों के साथ कोइंसिडेंस है आज। हर बीतते दिन पर मैं एक कंकड़ छोड़ दूंगा। विश्वास रखना माता, 5वां कंकड़ फेंकने से पूर्व मैं आपके समक्ष लौट आऊंगा। प्रतीक्षा करना माता। कब तक प्रतीक्षा करेंगे आप सब? कब तक? ये पूरी बैठक बैठा दी है। शनि निकल चुका है। बटालियन रेडी। एक बार फिर से हम देवों का अपमान करके, एक बार फिर से हमें नीचा दिखाने के लिए बोल गए कि किस प्रकार सूर्य सभा में आप पांचों का अपमान किया था उसने। और अपमान भूला नहीं जाता देवो, बस उसका प्रतिकार करने का उचित अवसर ढूंढा जाता है। अवसर हमारे पास आ चुका है और अवसर है आपके सामने। शनि महादेव के पास जा रहा है अपनी माता के प्राण मांगने, सृष्टि का, प्रकृति का वो नियम तोड़ने कि हर आरंभ का एक अंत होता है। आप प्रकृति के आधार हैं। क्या आप उसे प्रकृति के नियम तोड़ने देंगे? क्या ये सिद्ध होने देंगे कि वो 2 हाथ का बालक हम शक्तिशाली देवों से उत्तम है? समय आ गया। कठिन तो होगी कुछ परीक्षा। ऐसा करना होगा हम सबको कि शनि सिर्फ महादेव पंचतत्व है ना? तक ना पहुंच पाए। हम उसे अवश्य रोकेंगे इंद्रदेव। चलो लाइन लगाओ। कैसे? सरल, यदि भौम्य देव शनि का सहयोग ना करे और उसके पांव के नीचे भूमि ही ना रहे तो शनि चलेगा कैसे? और बिना वायु देव के श्वास कैसे लेगा? समझ आया?
वीडियो के आखिर में मिलेगा कुछ रोचक जानकारियां देंगे हम आपको रिलेटेड टू कैलाश और महादेव। कैलाश का शीत केवल तन को ही नहीं, मन, बुद्धि और स्मरण शक्ति को भी ठिठुरा के रख देता है शनि। अच्छा, ये ठंड ज्यादा मत रिकॉल कर रहे हैं जो नाना जी ने बताया, वही चीज बताया ना नाना जी। एक दिन हो गया। बहुत लंबी यात्रा कर ली इन्होंने। मैं आपके पवित्र स्थल पर आ रहा हूँ महादेव। मेरी मंशा पवित्र है, मन में कोई छल नहीं। मैं कठिन से कठिन मार्ग पर चलने को प्रस्तुत हूँ महादेव। कड़ी से कड़ी परीक्षाएं देने के लिए सज्ज सज्ज मैं भी हूं शनि, ये देखने के लिए कि कर्म फलदाता कैसे अपना कर्म पूरा करता है। इस संसार के लिए तुम्हारी इस यात्रा को देखने का अनुभव निश्चित ही प्रेरणादायक है। देखिए, बात करेंगे हम आज थोड़ी सी हट के। बात करते हैं समय की। समय क्या है? समय को हम किस तरीके से माप सकते हैं? दरअसल समय, अगर हम साइंटिफिक भाषा में जाएं तो एक, अगर ग्राफ पेपर आपने देखा होगा तो उस पे 2D एक्सिस बना होता है। तो अगर उस तरीके से हम ले तो वो समय रेखा होगी पूरी तरीके से, समय परत। अब जितना भारी पिंड होता है उतना ही वो समय रेखा को अपने गर्त में खींचता है, यानी समय रेखा का एंड चेंज नहीं होता, लेकिन वहां जहां पे वो पिंड है वहां से वो कर्व ले लेता है, यानी जितनी दूर की कर्व की डिस्टेंस है वो एक्सेलरेट हो जाती है, बढ़ जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर सरल शब्दों में आपको समझाएं तो जिस प्रकार से एक धुरी यानी पहिए का बीच वाला हिस्सा और पहिए का बाहरी हिस्सा दोनों घूमते एक ही समय पे हैं, लेकिन पहिए का बाहरी हिस्सा हमें तेज घूमता हुआ प्रतीत दिखाई देता है, लेकिन पहिए का भीतरी हिस्सा हमें धीमे घूमते हुए प्रतीत दिखाई देता है। अब बात करें हम कैलाश की, तो कैलाश के बारे में कुछ ऐसा तथ्य माना जाता है कि जो भी कैलाश की परिक्रमा करने जाता है वो वापस नहीं आता। क्या कारण होंगे इसके पीछे? तो मुझे ऐसा लगता है जो इसके पीछे साइंटिफिक रीजन ये है कि कैलाश पर्वत का जो भार है, जैसे कहते हैं, वो अपने आप में इतना डेंस है कि वो, यूं समझ लीजिए कि उसके इर्द गिर्द जब आप जाते हैं तो आग की जो समय है वो स्थिर हो जाता है, वो धीमे चलता है, और आपके बाहर यानी कैलाश के बाहर का जो समय है वो बहुत तेजी से चलता है। तो अगर वहां आपने, मान लीजिए, एक कल्पना करते हैं कि वहां आपने 1 साल बिताया, तो शायद हो सकता है बाहर की दुनिया में वो कई दशक बीत जाए, वो इतनी तेजी से चलता है। कारण यही हो सकता है कि कैलाश की दुर्गम यात्रा में जब कोई जाता है तो जब तक वो वहां से वापस आता है तब तक शायद दुनिया इतनी बदल चुकी होती है कि अगल बगल के लोग ये मानने को तैयार हो जाते हैं कि शायद वो आदमी नहीं रहा, या यूं कह ले कि कैलाश के भव्य दर्शन के बाद किसी को वापस आने की बड़ी आवश्यकता ही नहीं पड़ती। दरअसल कैलाश को एक कैमोफ्लेज सिटी भी माना जाता है। कैमोफ्लेज सिटी मतलब गुप्त शहर। गुप्त शहर का तात्पर्य चीन की भाषा में कहा गया है कि यहाँ पे ज्ञानगंज है। भारत मानते हैं कि यहाँ पे ज्ञानगंज है भारत की भाषा में। चीन में शंग्रीली नाम का शहर माना जाता है कि कैलाश के ऊपर कोई ऐसा शहर। अब कैमोफ्लेज शहर आपको अगर बताएं तो ये कई बातें हैं, आपने यूट्यूब पे अक्सर देखते होंगे इसकी वीडियो, कि ये जैसे वकांडा था, ब्लैक पैंथर मूवी अगर आपने देखी तो वकांडा एक छुपा हुआ शहर रहता है जो रहता तो सबके बीच में ही, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए एक बाकायदा उसको रोक रखा है कि बाहर की दुनिया से उसका टच जो है तो वो जब अंदर वाले चाहेंगे तभी बनेगा। इसी प्रकार से जो कैलाश पे लोग पहुंचते होंगे, ये केवल कल्पना है, मेरा अनुमान है, हम तो पहुंचे नहीं, तो काश पहुंच पाते। तो वहां पे जब लोग पहुंचते हैं तो वो अदृश्य हो जाते हैं,
या यूं कह लें कि बाहर के लोगों से उनका टच खत्म हो जाता है, क्योंकि कैलाश की जो ठंड है, जो चढ़ाई है, वो आपकी शारीरिक और मानसिक परीक्षा इतनी कठिन रूप से लेती है कि शायद उसके बाद आपको उस दिव्य ज्ञान की ही आवश्यकता पड़ती है उस शहर में जाने के लिए। इमेजिनेशन के थ्रू कह लें तो हो सकता है सारी इंद्रियां जो हमारी हैं वो एक्टिव हो जाती होंगी, जिसके कारण हमें आने की आवश्यकता ही नहीं होती होगी। या यूं कह लें कि हम अपने आप को अणुओं में विभाजित करके भगवान के अधीन हो जाते हैं। लूसी मूवी देखिए, तो लूसी मूवी में बहुत विस्तृत तरीके से दिखाया गया है। भगवान शिव शंभू का जो द्वार है कैलाश, वहां पे हमारे शनिदेव पहुंच चुके हैं। अब देखना यह है कि ये यात्रा बहुत कठिन होने वाली है, क्योंकि देखिए यात्रा तो वैसे भी हमारी कैलाश पर्वत की बहुत कठिन है, लेकिन अब उसमें देवताओं का रोल भी, पंच तत्वों का अहम रोल है। और वो पंच तत्व ही जब बाधा उत्पन्न करेंगे तो शनिदेव के लिए कितनी कठिनाई होगी वो देखने लायक होगा। सबसे बेहतरीन सीन ये लग रहा है कि स्वयं महादेव प्रतीक्षा कर रहे हैं कि शनिदेव अपनी यात्रा को किस तरीके से पूरा करते हैं, ताकि वो पूरे समग्र संसार के लिए एक आदर्श बन सके। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही ज्ञान है हमारे पास इस एपिसोड में। इस एपिसोड को हम यही समाप्त करते हैं। शीघ्र ही लौटेंगे एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।